ईवी या पेट्रोल कार, कौन सी कार लेने में फ़ायदा है? आजकल ये डाउट लगभग सभी के मन में रहता है। खासकर जब हम कार बाई करने जाते हैं, तो ये डिसीजन लेना बहुत ही टिपिकल रहता है कि किस कार को लें, ईवी बाई करें या पेट्रोल कार बाई करें। अगर हम फ्यूचर पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो ईवी कार फ्यूचर के लिए ज़्यादा बेस्ट है, बिकॉज़ हमारे पास पेट्रोल लिमिटेड है और कंटिन्यूअस पेट्रोल के प्राइस भी बढ़ गए हैं। तो आज हम देखेंगे किस कार को लेना अभी के टाइम ज़्यादा बेटर है, ईवी या पेट्रोल। और पेट्रोल लें तो क्यों लें, अगर ईवी लेना है तो वो क्यों लें। तो वेलकम टू ऑटो वोल्टेक, जहां हम करते हैं ईवी और कार टेक को सिंपल। जैसा कि अभी पेट्रोल के प्राइसेस काफ़ी इंक्रीज हो चुके हैं, तो उसको देखते हुए हमें ईवी पे शिफ्ट करना ज़्यादा बेटर लगता है। बट अभी के सिनेरियो में अगर आप किसी भी कंपनी की ईवी कार देखेंगे, तो वो आपको थोड़ा-सा पेट्रोल के कंपैरिज़न में अप्रॉक्सिमेट 3 टू 4 लैक्स एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा आपको इनिशियल जब आप बाय करते हैं। हाँ, कुछ कंपनीज़ आपको बैटरी एज़ अ सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, जिसे बैस सर्विसेज़ बोलते हैं, बैटरी एज़ अ सर्विस। तो उस सिनेरियो में हम केवल कार की कॉस्ट बियर करते हैं और बैटरी एज़ अ रेंटेड होती है, उसको हम थोड़ा-थोड़ा करके देते रहते हैं। अभी हमारे पास चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी लैगिंग है, कम है। हम हर जगह अपने ईवी को चार्ज नहीं कर सकते हैं, जैसे हम हर जगह पेट्रोल फिल करा लेते हैं। और अभी की जितनी भी कार्स हैं, उनमें से कुछ एक कार को छोड़ के मोस्टली कार्स आपको 400 से कम ही सिंगल चार्ज की रेंज प्रोवाइड करती हैं। 400 से कुछ कार को छोड़ के, जो कि 400, 500, 600 तक क्लेम करती हैं, उनको छोड़ के जो मोस्टली कार्स हैं वो लेस देन 400 किलोमीटर पर चार्ज ही चल पाती हैं। तो अगर अभी हमें बाई करना है इस 2026 में, तो हमें ईवी पे ना शिफ्ट करके पेट्रोल बाई करना चाहिए। ये मैं अपने पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, आप अपने पर्सपेक्टिव से भी सोच सकते हैं। मैं आपको दोनों पर्सपेक्टिव रख के दिखाऊंगा, जो आपको बेटर लगे वो आप चूज कर सकते हो। बट हाँ, मेरे पर्सपेक्टिव से अगर अभी आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं, सपोज अभी आप थोड़ा सा अ, एकदम हाँ, अगर अभी आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम करना चाहते हैं, या फिर आप कंपैरेटिवली अपने या फिर आप एग्जैक्ट मैच करना चाहते हैं कि हमारा सबसे ज़्यादा पैसा किस में लगेगा और किस में बचेगा, तो सबसे बड़ा फैक्टर इसमें है कि आप डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करते हो। अगर आपका पर डे का डिस्टेंस लेस देन 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर से कम है, तो श्योरली आपको पेट्रोल कार ही प्रेफर करना चाहिए। बिकॉज़ अगर आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट, सपोज़ कोई भी ईवी कार खरीदते हैं, कोई भी ईवी कार बाय करते हैं, तो आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट एज़ कंपेयर टू पेट्रोल कार 3 टू 4 लैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो जो आपको 3 टू 4 लैक्स एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, उसी का आप पेट्रोल भी तो फिल करा सकते हो। हो सकता है कि वो आपका पेट्रोल चार्जेज़ इंक्रीज़ होता है, तो उसी सिनेरियो में आपका ईवी का चार्जिंग कॉस्ट वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, राइट? तो अगर आपका रनिंग 50 किलोमीटर से कम है, तो ऑब्वियसली आपको पेट्रोल कार चूज़ करनी चाहिए। हाँ, अगर आपका रनिंग मोर देन 50 किलोमीटर, उस केस में आप ईवी पे जा सकते हैं, और वो भी ईवी पे जाने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आप ईवी बाई कर रहे हैं, वो रेंज कितनी लेती है। अगर आपकी रेंज कम है और आपका जो डेली कम्यूट है, डेली का आना-जाना है, वो आपको विदिन सिटी है, सिटी टू सिटी है, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे आपको चार्जिंग का फैसिलिटी अवेलेबल है, वहाँ पे आप ईवी शिफ्ट कर सकते हो लेस देन 400 किलोमीटर जो सिंगल चार्ज मिल जाता है। बट जहाँ पे आपको लॉन्ग ट्रिप करना है, सपोज़ आपको 500 किलोमीटर या फिर 800 किलोमीटर ट्रैवल करना है, तो उस केस में फिर सोचना पड़ेगा, या फिर आपको बीच में कोई चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? तो अभी के केस में आपको पेट्रोल कार लेना वर्थ इट है, अगर आपका ट्रैवल लेस देन 50 किलोमीटर है तो। हाँ, ईवी में अब बैटरी भी अपग्रेड हो चुका है। पहले हमारा नॉर्मल लिथियम आयन बैटरी आता था, अब आपको लिथियम आयरन फॉस्फेट, एलएफपी, लिथियम आयरन फॉस्फेट की बैटरी मिलेगी, जो कि मोस्टली अब प्रिज्मेटिक बैटरी यूज़ कर रहे हैं लिथियम आयरन फॉस्फेट की। लिथियम आयरन फॉस्फेट में ये आपको फैसिलिटी, ये थोड़ा-सा उसमें उसका फीचर ये है कि
लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी का फीचर ये है कि आपको जो चार्जिंग साइकिल्स है वो एज कम्पेयर टू नॉर्मल लिथियम आयन वो आपको एक्सटेंडेड मिलेगा। लाइक कोई भी कंपनी आज के सिनेरियो में आपने देखा होगा लेस देन 10 ईयर्स की वारंटी नहीं लेती होगी। आई थिंक मोर देन 10 ईयर्स की वारंटी ही लेती है ऑन द बैटरी। कुछ कंपनीज लाइक टाटा वो तो आपकी लाइफ टाइम बैटरी वारंटी लेती है। तो यही रीज़न है कि उसका चार्जिंग साइकिल है वो एक्सटेंडेड है, बढ़ा हुआ है। इट मीन्स नॉर्मल लिथियम आयन से लिथियम आयन फॉस्फेट की बैटरी ज़्यादा चलती है, ज़्यादा बार आप चार्ज कर सकते हैं। मोर देन 20,000 लाइफ साइकिल्स होता है उसका, चार्जिंग साइकिल्स होता है। तो लाइफ साइकिल तो उसका मोर देन 10 या 15 ईयर्स तक रहता है, वो डिग्रेड होता रहता है। आपको उसका जो स्टोरेज है, कैपेसिटी, एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी, वो थोड़ा कम होता रहेगा, बट आपकी बैटरी 15 ईयर्स तक चल सकती है। तो ईवी पे शिफ्ट होना कोई ज़्यादा बेकार नहीं है, आप ईवी पे जा सकते हैं। इवन कुछ ऐसे व्हीकल्स आ चुके हैं मार्केट में जो कम एज कम्पेयर टू पेट्रोल, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उनमें एज कम्पेयर टू पेट्रोल। बहुत ज़्यादा मैक्सिमम 2 और 3 लाख का डिफरेंस है। तो इस कंडीशन में आप बाई कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उतना आप कवर कर सकते हो। बट कोई भी व्हीकल जो आपने चूज किया उसको आप एक बार देख लीजिए कि जो पेट्रोल वर्जन है और ईवी वर्जन है उसमें कितना डिफरेंस है। सपोज उसमें मोर देन 3 लाख का डिफरेंस है और आपका डेली रनिंग लेस देन 50 किलोमीटर है, तो आप क्या उससे रिकवर कर पाएंगे इतने टाइम में? ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे। अगर आप कर लेते हैं, आपका कम्यूट ज़्यादा है, ज़्यादा रनिंग है, तो आपको ईवी शिफ्ट करना चाहिए। अब नेक्स्ट डाउट हो सकता है आपका कि कौन सा ईवी बेटर है, किस ईवी में अच्छी बैटरीज लगी हुई हैं या अच्छा उसका ड्राइव मैकेनिज्म लाइक मोटर है या फिर कंट्रोल सिस्टम है। उसके लिए आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना होगा, बिकॉज मैं ईवी के फील्ड में आपको ट्राई करूंगा कि सबसे ज़्यादा डीप जानकारी दे सकूँ। थैंक यू।